नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। चुनाव से पहले अडानी को लेकर सियासत बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में गर्मा गई है। दलों के प्रमुख नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विवाद अजीत पवार के एक बयान के बाद बहुत ज्यादा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात दिल्ली में एक अडानी की मौजूदगी में हुई। इसके बाद महाविकास आघाड़ी ने मौके को लपक लिया और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी और अजीत पवार पर अपने बयान से पलटने के लिए दबाव भी बनाया गया है। अजीत पवार ने आखिर ऐसा क्या कहा था, इस पर आपको बता देते हैं कि अजीत पवार ने कहा है कि गौतम अडानी ने 5 साल पहले बीजेपी और अविभाजित एनसीपी के बीच राजनीतिक बातचीत करवाई थी। वह उस दौर का जिक्र कर रहे थे जो 2019 में देवेंद्र फडणवीस को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी की अल्पकालिक सरकार बनाने से ठीक पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार सभी वहां मौजूद थे। ये बैठक दिल्ली के एक कारोबारी के घर पर हुई थी। मतलब अजीत पवार ने दावा किया था कि ये गौतम अडानी ने शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात करवाकर दोनों को साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की डीलिंग करवाई थी। अजीत ने कहा कि सब कुछ तय हो गया था, लेकिन दोष उनके ऊपर थोपा जा रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ था। सरकार गिरने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के लिए बीजेपी की ओर से राजनीतिक बैठक की गई थी। इस बैठक में उद्यमी गौतम अडानी भी बैठे थे। वह इस बैठक में क्या कर रहे थे? अडानी धारावी में जगह चाहते थे जिससे उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हो। उसके लिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई थी। अडानी संघ बैठक पर देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह के दावे किए हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नवंबर 2019 में नई दिल्ली में बीजेपी एनसीपी की बैठक हुई थी। इस बैठक में कारोबारी गौतम अडानी मौजूद नहीं थे, लेकिन शरद पवार मौजूद थे। उन्होंने शरद पवार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैठक हुई थी, लेकिन वह अडानी के आवास पर नहीं हुई थी और ना ही वह वहां पर मौजूद थे। मेरे अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार शामिल थे। सरकार के गठन, विभागों के आवंटन और संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति पर हम लोगों की चर्चा हुई थी। योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदारी मुझे और अजित पवार को सौंपी गई थी। जब योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में थी तो शरद पवार चुपचाप सीन से हट गए थे। हम कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पवार इस तरह से पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा शरद पवार पर क्या बोला, इसके बारे में बता देते हैं आपको। अडानी के घर पर बैठक को लेकर सियासत होने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। अडानी ने रात्रि भोज की मेजबानी की थी, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनके अलावा अडानी, अमित शाह और अजित पवार भी वहां पर मौजूद है। यह बैठक अजित पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुबह सुबह शपथ लेने से पहले हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हुए थे। सरकार बनी जो मुश्किल से 80 घंटे चली। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कई नेता जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे भाजपा से हाथ मिलाते हैं तो मामले खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार पवार ने कहा कि उन्हें पीछे हट गए थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि भाजपा अपना वादा पूरा करके निभाएगी। तो कुछ इस तरह से अडानी यानी कि गौतम अडानी को लेकर महाराष्ट्र चुनाव से पहले सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। आपका इस पर क्या कहना है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।